हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। साथ भी शादी करना चाहता है, लेकिन वो ज़ारा की बहन जो होती है वो इस बात को सोचती है कि आखिर ज़ारा और साथ का क्या रिश्ता है, जिस वजह से वापस में क्यों मिलते हैं। क्योंकि ज़ारा की तो शादी हो चुकी है, बल्कि वो एक शादीशुदा औरत है, लेकिन साथ का उससे मिलना मुनासिब नहीं है। और लेकिन वो क्यों मिलते हैं, किस वजह से। लेकिन जो ज़ारा होती है वो अदील के जाने के बाद बहुत ज़्यादा रोती है, बल्कि उसकी मौत का सदमा उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और अपने आप को अकेलापन महसूस करती है। साथ की माँ जो होती है वो साथ से कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियों को हल कर ले तो हो सकता है कि वो इन मुश्किलात और परेशानियों से निकल सकता है। अगर उसने ऐसा ना किया तो हो सकता है वो इन्हीं परेशानियों में घुट कर मर सकता है। लेकिन साथ इसी बात की कोशिश में होता है कि ताकि जितनी जल्दी हो सके वो शादी करे और अपनी अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ करे। लेकिन जो ज़ारा की बहन होती है वो हर इसी बात पर डाउट करती है कि आखिर तुम मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें से यही पूछना चाहती हूँ कि तुम ज़ारा के साथ क्यों मिलते हो। साथ उसे बताता है कि बल्कि हम एक अच्छे दोस्त हैं, उसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। लेकिन जो महरू होती है, जब वो किसी लड़के से मिलने के लिए बाहर रहती है, वो लड़का बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन जो ज़ारा वो अपने रूम में होती है, उससे इस बात के बारे में, लेकिन जब अदील की बहन को इस बारे में पता चल जाता है कि महरू को मिलने के लिए कोई बाहर लड़का है, तो वो फ़ौरी जब गेट पर जाती है तो देखकर एकदम से हैरतज़दा हो जाती है। महरू वहीं से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन जो अदील की बहन होती है, जब उस लड़के को देखती है वो लड़का वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो अदील की बहन होती है वो ज़ारा से कहती है, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन जो ज़ारा होती है वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगी, आप मुझे बताएं क्या बात है जिस वजह से आप इतनी परेशान है। लेकिन जब अदील की बहन उस महरू को पूछती है कि मुझे तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इस बारे में बिल्कुल बताओगे नहीं और मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन वो महरू जो होती है वो उस अदील की बहन से कहती है कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद जाके उससे पूछ लें उसने क्या कहा और क्या सुना। लेकिन जो ज़ारा होती है वो अपने कमरे में होती है और नमाज़ पढ़ रही होती है, उसे इस बात के बारे में पता ही नहीं है कि कौन किसी से मिलने आया कौन नहीं। लेकिन अदील की बहन महरू से कहती है, मैं तुम्हें ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ज़ारा कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकती, ना ही कभी करेगी। मैं ज़ारा की आदत से बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और तुम ये जानबूझकर ज़ारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हो। आखिर क्या वजह जिस वजह से तुम ज़ारा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। लेकिन ज़ारा को इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है कि आखिर कौन इनके घर आया मिलने के लिए, कौन नहीं आया। लेकिन वो अपने कमरे में होती है।